आदर वंदन अभिनंदन आपको। और परम पूज्य बाबा जी का हमारो शत नमन छे। और निमाड़ के लोकगीत की हम आज की प्रस्तुति में पहले गणेश वंदना की प्रस्तुति दे रहे हैं। बाबा जी की आज जन्म शताब्दी दिवस जो मनाया जा रहा है, तो एक में काया का भजन जो निमाड़ में गाया जाता है मैं आपको वो सुना रही हूँ।
राम नाम की मल मल लइयो ज्ञान सियो दुलवा राम नाम की मल मल लइयो ज्ञान सियो दुलवा संत संगम का रंग चटकीला संत संगम का रंग चटकीला लहरों मन हरसा बेटी मारो लहरों रंग रंगीलो लहरों लहरा पाप कपट का लागल लाबा झूठ सी रंग उड़ी जा पाप कपट का
हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है, तो एक छोटा सा पंक्ति में नर्मदा जी की भक्ति जो हमारे यहाँ पर यश गाया जाता है नर्मदा जी का, वो सुना गया। हमारी लोक भाषाएं, हमारी लोक कला, हमारे लोक चित्र, ये सारे सम्मिश्रित होकर भारत की संस्कृति को निर्मित करते हैं। अभी आपने हमारे बीच में लोकगीत की प्रस्तुति देखी। इसके बाद में जैसा कि आज का कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम समर्पित है आज़ादी के अमृत महोत्सव को, जो कार्यक्रम समर्पित है बाबा योगेंद्र जी के जन्म शताब्दी वर्ष को, और बाबा योगेंद्र जी की स्मृतियों से जुड़ा वृत्त चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देखेंगे। तो वृत्त चित्र की प्रस्तुति हमारे बीच में दे रहे हैं श्री सुश्रुत गुप्ता जी एवं उनका समूह। तो
वो सादर आमंत्रित है और आकर बाबा की स्मृतियों से जुड़ा। यह प्रदर्शन गोरखपुर में पढ़ने के लिए आया तो वहाँ फिर मिले हमारे जीवन में नानाजी देशमुख। सभी जगह में आते पढ़ने के लिए, लेकिन 42 में हमको इन्होंने प्रथम वर्ष कराया। 43 में एक हम करे लगे, लेकिन जैसे ही 45 का प्रवेश हुआ हम लौट करके आए। तृतीय वर्ष से 1 साल का गैप हो गया था और उसी साल हम प्रचारक घोषित कर दिए गए। नाना जी ने क्या देखा हमारे पास में मैं आज भी नहीं सोच पाया। हमको भेज दिया प्रचारक करके एक तहसील में। 45 की बात है बाबा। एक काम मुझे और दे दिया उन्होंने, जरा हाथी खोजो। अब आप कल्पना कर सकते हाथी खोजने का काम कैसा होगा बाबा। वो नौतपी का इलाका है ठाकुरों का। गांव गांव में हम घूमे बाबा, 11 हाथी मिले। और मुझे पहली सीख दी गई कि अगर हाथी को फटाना है तो महाउत को फटाना पड़ेगा। 79 की बात है ना बाबा। तो 80 में ये लोगों ने बुलाया। ये नागपुर में मानी मोरूपंत बैठे हैं, रज्जू भैया भी बैठे हैं। नाना जी दूर से ही सब राय मार देते थे बाबा। लेकिन वहाँ देवड़े जी भी थे, ऐसे 4-5 लोग थे बाबा। उसमें तय हुआ कि एक संगठन इसका बनना चाहिए। नानाजी के साथ मिलकर बाबा ने संस्कार भारती की स्थापना की। देश की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने व कलाकारों को संस्कारों से अलंकृत करने का बीड़ा बाबा ने अपने सबल कंधों पर उठाया। कुछ सोचती रहती है बाबा। जैसे हमारे यहाँ जब मंच पर कोई व्यक्ति आएगा तो हम आग्रह करते हैं कि भैया जी सीढ़ी मत चलाओ। हमारी कलाकार जो इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले सारे संगतकार हैं उनका उपयोग करके करो। तो संगत तो था ही ना बाबा हमारे पास में। जाके उनके दफ्तर में बैठना, उनसे आग्रह करना कहाँ कौन ऐसा कलाकार हमारी शाखा पर आता है, उसको खोजना, उसको जोड़ना। अब मुंबई के मंच पर ही हमारे पास कितने बड़े बड़े लोग आए, आपको आश्चर्य हुआ सुन करके। नलिनी जयवंत थी ना बाबा, कैसे संपर्क आया मैंने आज भी नहीं समझ पाता हूँ बाबा। पुरुषोत्तम दारवेकर नाटक के श्रेष्ठ पुरुष, अशोक दादा मुनि आए हमारे कार्यक्रम में, हलीम जाफर खां साहब आए हमारे बीच में। आज वो कैसा मंच है जिसको देख कर कभी कभी याद करके मन में प्रश्न आता है। सुरेश राव केतकर भी हमारे विराजमान है, पुरुषोत्तम दादा भी विराजमान है। और लेकिन इन सबको जोड़ने वाली कौन ऐसी शक्ति थी, तो अभी याद करता हूँ तो सुभाष कुलकर्णी नाम का एक कार्यकर्ता था जो बड़ा सक्रिय था। लेकिन इसके पीछे इतनी बात थी कि संघ शक्ति का संबल, और पीछे उनमें से जो कार्यकर्ता इस प्रकार के सक्रिय थे जिनको लोगों के घर घर जाने में आनंद आता था, ऐसे जो कलाकार हमें मिले उनके बल पर हमें सारा देश में काम करने में समर्थ हो पाए। एक एक्सपर्ट करने के लिए नौजवान को जोड़ने के लिए बहाना मिल जाता है बाबा। ये बात जरूर है कि साधना का काम है, बड़ी तपस्या का काम है। इतनी आसानी से आज का नौजवान जोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ है जो बड़ी खोजने पर मिल जाते हैं हमको, जिनके बारे में हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ इस धारा में ये बढ़ेंगे, आगे करेंगे। उनके लिए कोई ना कोई वर्कशॉप लेना। बाबा योगेंद्र जी का सरनेम क्या है मैंने पूछा भी नहीं और जाना भी। ये वस्तु क्योंकि अपना परिचय देने के लिए सिर्फ वो जो मेरा कहते हैं, उसके पश्चात प्रथम परिचय मैं, मेरा, अपना, यह कुछ उनके मुँह से आता है। प्रयोगों के लिए और हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए बाबा जी को हमें कोई मनाने में कोई नहीं, बल्कि हमारे इस चिंतन में बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब अंतर से
आपकी आत्मा को इस बात पर विश्वास हो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, तब आपको ईश्वर भी वैसी ऊर्जा देता है। श्री योगेंद्र कला। योगेंद्र बाबा को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सांकेतिक सम्मान था। उन्हें तो न कभी इसकी चाह थी, न कभी उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। बड़े ही निष्प्रह भाव से उन्होंने ये सम्मान स्वीकार किया, लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए तो ये निर्मल आनंद का पल था। बाबा जी का सम्मान कला क्षेत्र में काम कर रहे उन असंख्य कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो बिना श्रेय की प्रत्याशा, न उन्हें श्रेय चाहिए न प्रसिद्धि चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कला की सेवा करने की दृष्टि से जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है, क्षेत्र में काम करता है, कि उस कार्यकर्ता का सम्मान। पहले तो ये ध्यान में आता था कि ये जीवन ऐसा है कि इसमें स्नेह ही स्नेह है, इसमें आनंद ही आनंद है, चिंता की कोई बात नहीं। और इसलिए ऊर्जा न होने का सवाल ही नहीं रहता। यानी कितना भी निष्क्रिय व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के साथ उसको उठकर दौड़ना पड़ता ही है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को कुंठित कर देने वाली जो विकार रहते हैं, क्रोध रहता है, निराशा रहती है, गुस्सा रहता है, ठंड के वातावरण में, संस्कार वादी के वातावरण में नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर मत्सर वगैरह वगैरह भी भागते रहेंगे। इसके कारण गति कुंठित होती है, वो बातें ही नहीं है वहां। जब उनको सोचता हूं उनके बारे में तो मुझे गीत याद आता, मराठी है, नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी जिने गंगोढाचे पाणी। देखिए पुण्य की गिनती नहीं है, पाप का शूल काट रहा है दिल को, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाप ही नहीं है। जैसे गंगा बहती है वैसे जीवन निर्मल है। कला जगत की तो हानि हुई है, लेकिन हम लोग ऐसा विचार करते हैं, संघ के लोग, कि प्रचारक जीवन कैसा होना चाहिए, उसका जो हम वर्णन करते हैं, उस वर्णन को चरितार्थ करने वाले हमारे एक बुजुर्ग अब दिखेंगे नहीं, वो होंगे नहीं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो होते ही है। परंतु कैसा होना चाहिए वैसा वो थे। लेकिन जब मैं कक्षा बाबा की स्मृतियों से जुड़े वृत्त चित्र को देखा, इसके बाद मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा जमाने वाले वृत्त चित्र को प्रस्तुत करने वाले श्री सुश्रुत गुप्ता जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सबकी जोरदार तालियां उनके इस पूरे संकलन के लिए जुड़े। समय की अपनी मर्यादाएं होती है, कार्यक्रम को हम सीधा गति देते हुए हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और जो वक्ता है उनको मैं मंच पर सीधे आमंत्रित करता हूं, और उनके वक्तव्य के माध्यम से बाबा की स्मृतियों से जुड़े संक्षिप्त उद्बोधन को वो आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय के.जी. सुरेश सर हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए, मंचासीन हो। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रद्धेय श्री रघुनंदन शर्मा जी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर मंचस्थ हों। उसके बाद में आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी, जो कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक हैं, मैं आदरणीय दवे सर को भी सादर आमंत्रित करता हूं, मंच पर मंचासीन हो।
अनुभव वो पूछ है जो भारत की नवनिहाल युवा पीढ़ी को राह दिखाने का काम करता है। सभी का एक बार जोरदार तालियों के बीच आप सब स्वागत करें। हमारे बीच में मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता उपस्थित है। क्रम को बढ़ाते हुए मैं सीधा बिना किसी भूमिका के, वो अपने आप में भूमिका है, और तमाम रचनाकारों लेखकों को नए आयामों से जोड़ रहे हैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर विकास दवे सर, जो कि हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक हैं। मैं उनको सीधा आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम सबके लिए उद्बोधन प्रेषित करें। आदरणीय सर। परम श्रद्धे के.जी. सुरेश जी, हम सबके आशीर्वाद दाता और प्रेरणा पुरुष परम श्रद्धे रघुनंदन जी भाई साहब, आज जिन 3 महनीय विभूतियों को हम सब ने आज अलंकृत किया, उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। श्रद्धे दीपक जी, संजय मेहता जी, नारायण व्यास जी, श्रद्धे राजीव जी उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लगातार संस्कार भारती के काम में लगे हैं। अनायास आदेश हुआ है, लेकिन चूंकि बाबा की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भावनाओं का एक झरना सा बहता है। पूज्य बाबा को स्मरण करना यानी एक पूरी की पूरी परंपरा को स्मरण करना है। हमारा ध्येय वाक्य है सा कलाया विमुक्तये। कई बार लगता है कला का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार मन में थोड़ी साधना की कि अनेक लोकेशनाएं पैदा होने लगती है। थोड़ा सा काम किया नहीं कि लगता है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। और यह स्थिति साहित्य और कला दोनों ही क्षेत्र की है। लेकिन कला के क्षेत्र में रहकर के साहित्य की साधना, कला की साधना इसलिए करना कि हम मुक्ति को प्राप्त हो जाए, इसका साकार रूप यदि कहीं दिखाई देता है तो वो श्रद्धेय बाबा में दिखाई देता है। मैं केवल 2 प्रसंग बता करके और अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। इंदौर में जिले की इकाई का गठन होना था और उसके पहले संस्कार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यक्रम हुआ था, और उसमें चूंकि थोड़ी सी सक्रिय भूमिका पूज्य बाबा ने सौंपी थी, इसलिए मैं लगातार काम में लगा हुआ था। तो इकाई के गठन के समय सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका आदेश हुआ कि मुझे भी बैठना है। मैं चूंकि सीधे संघ के कार्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए संस्कार भारती में मुझे कोई दायित्व नहीं मिलना ये तो मुझे पता था। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं की टोली में एक सुगबुगाहट थी कि एक कार्यकर्ता को दायित्व न मिले तो अच्छा। इसलिए न मिले क्योंकि वो विगत 12-15 वर्षों से लगातार निष्क्रिय है। अब बड़ा संकट था। इस बात के लिए तो कई लोग आग्रह करते हैं कि उनको दायित्व दे दें, उनको दायित्व दे दें, लेकिन किसी को नहीं देना, ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। और लगभग सबके मन में यह संशय था कि बाबा उनका नाम जरूर रखेंगे। अब सब लोगों ने कहा कि आप बाबा से बात करो कि वो नाम ना आए तो ज्यादा अच्छा, जैसा आमतौर पर होता है। हम सब बच्चों की तरह काम करते हैं। अब तो साहस्य में कह रहा हूं, और पूज्य बाबा के कान में ये फूंक मारने का काम मैंने कर दिया। सब लोगों की ऐसी इच्छा है। बाबा आए, बैठे, और उन्होंने कहा कि आज बातचीत का प्रारंभ एक प्रसंग से करता हूं। पूज्य गुरुजी एक इसी प्रकार की कार्यकर्ताओं की बैठक में बैठे हुए थे, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि अमुक कार्यकर्ता इस बैठक में क्यों नहीं है। तो मजाक में एक कार्यकर्ता ने पीछे से कहा कि बाबा जी, क्षमा चाहता हूं गुरुजी, बल्ब फ्यूज है। अर्थात वो वृद्ध हो गए, अब काम से दूर हो गए, 10-15 वर्षों से सक्रियता समाप्त हो गई है। तो परम पूजनीय गुरुजी ने तुरंत कहा, बल्ब फ्यूज है कि कांटेक्ट लूज है। और ये किस्सा सुना करके उन्होंने कहा, आप लोग तय करें किन किन को लेना है। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, सारे कार्यकर्ताओं ने सबसे पहला जो नाम लिया वो नाम था जिसके बारे में मुझे बाबा जी को कहा गया था कि वो नाम न आए। उनका नाम सब कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले लिया, क्योंकि वरिष्ठ थे, अनुभव था, कला के क्षेत्र में साधना थी। बाबा जी का ये पहला रूप था। दूसरा रूप ऐसा है जो कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, थोड़ा भावुक भी होता हूं कहते हुए। अनायास कार्यक्रम बना, मुझे बस से इंदौर से आगरा तक जाना पड़ा। संघ के एक कार्यकर्ता की माताजी का देहांत हुआ था और ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं था।
आगरा तक बस से जाना और वहां से फिर दूसरी बस पकड़ करके दिल्ली, क्योंकि सीधी कोई बस नहीं थी। और ये तय हो गया था, मन में ऐसा सोच लिया था कि आगरा तक भी जा रहा हूं, लेकिन इस बार बाबा जी से नहीं मिलना है, क्योंकि वहां जाएंगे तो इतना समय लगेगा ही कि बाबा जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक उठ नहीं पाऊंगा। और इसलिए ये सोच करके कि सूचना तो है ही नहीं, और मैं एकदम अनायास निकला था। लेकिन आप सबको ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के जो ऋषि परंपरा के कार्यकर्ता होते हैं उनको ईश्वर अतीन्द्रिय क्षमताएं देता है। आगरा में बस से उतरा और फोन पर एक अनजान नंबर से घंटी बजी और आवाज सुनाई दी, बाबा। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, पूरा शरीर थरथरा रहा था। बोले आखिरी सांसें हैं, मिलकर जाना। मुझे लगा आखिरी बार मिलने का बाबा क्यों कह रहे हैं। गया, मिलकर के अगली दिल्ली की बस पकड़ी, और आश्चर्य है कि उसके बाद बाबा के दर्शन कभी नहीं कर पाया था भौतिक रूप से। वो मेरी आखिरी भेंट थी। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यकर्ताओं की शरणों में बैठना ये एक प्रकार की तपस्या को प्रणाम करने जैसा होता है। मैं पूज्य बाबा की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय विकास दवे जी भाई साहब ने अपने संस्मरण रखे, बाबा योगेंद्र जी के अनुभवों से जुड़े। इसके बाद में हमारे बीच में उपस्थित हैं विशेष अतिथि श्री सुशील बासवानी जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी आए और संक्षिप्त बाबा के संस्मरणों से जुड़े बात रखें। संस्कार भारती के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, श्रद्धेय पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जी, श्रद्धेय दवे जी, डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर व्यास जी, डॉक्टर मेहता जी, मेरी दीदी, मेरी बहन अरुणा शर्मा जी, जो इस आयु में भी और दौड़ दौड़ के हमको सिखा रही हैं कि कैसे संस्कार होना चाहिए। ये हम उनसे ले रहे हैं। चलते नहीं बनता, अस्वस्थ हैं, वही जो कार्यक्रम है वो भी कार्यक्रम वही है। संस्कार, बगैर संस्कारों के और मनुष्य है ही नहीं। और संस्कार जीवन में कैसे जल्दी हम लेते हैं, इसके लिए संगीत कला के माध्यम से और मंच के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से संस्कारों को जल्दी देते हैं। ये सारा जो प्रकल्प है वह, इसमें आप सब तपस्वी जो तपस्या आपने हाथ में ली है, उसी तपस्या से, उन्हीं संस्कारों के माध्यम से, और आज हम इस मध्य प्रदेश से और दिल्ली तक हैं और विश्व गुरु बनने की ओर इन्हीं संस्कारों की वजह से अग्रसर हैं। सारी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी है। और ईश्वर आपको और शक्ति बल दे कि मजबूती से इन्हीं संस्कारों को हमारे समाज और देश में पूर्णता से और पूरे विश्वास से आगे ले जाएं। बस मैं आप सबको और ऐसे भव्य कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब यहाँ, जैसा हमको ज्ञात है और
बाबा साहब योगेंद्र जी के शताब्दी वर्ष मनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। बस इतना ही निवेदन करते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हम सब ने और हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता है उनको सुनना है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। अभी आप श्री सुशील वासवानी जी के उद्बोधन को सुन रहे थे। हमारे बीच में मीडिया जगत, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, सभी यहाँ पर मीडिया बंधु बैठे, उनका भी मंच के माध्यम से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके बाद में बिना किसी भूमिका के हम सबके परम आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर के.जी. सुरेश सर की उपस्थिति यहाँ पर है, तो मैं उनको सीधा मंच पर आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करता हूँ। सर सादर आमंत्रित। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रद्धेय रघुनंदन शर्मा जी, हमारे मित्र और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक आदरणीय विकास जी, सुशील वासवानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय देवेंद्र दीपक जी, राजीव वर्मा जी, आज के पुरस्कार विजेताओं में आदरणीय नारायण व्यास जी, आदरणीय संजय मेहता जी, हम सबके लिए सम्मानित अरुणा ताई जी, शैलेंद्र प्रधान जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, युवा शक्ति। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन 2 सुअवसर मुझे प्राप्त हुए। 33 वर्ष के बाद एक सपना जो हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापकों ने देखा था, आज उसे पूरा करने का सौभाग्य मिला। आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अपने नए भव्य परिसर बिशनखेड़ी में आज हस्तांतरित हो गया। ये सब दादा की पुण्याई और आप सभी के शुभकामनाओं की वजह से ही हुआ है। और दूसरा सौभाग्य, आज ही हम सब के पूजनीय बाबा को श्रद्धांजलि देने का उनके शताब्दी वर्ष में ये अवसर प्राप्त हुआ। एक युवा पत्रकार के नाते उनको दिल्ली में विशेषकर करीब से देखने का अवसर मिला। और 2 बातें जो मैंने हमेशा ध्यान दिया कि लोक संस्कृति को किस तरीके से आम लोगों के बीच में, वो दूरदर्शन और आकाशवाणी तक सीमित न रखकर उसको आम जन के बीच में किस तरीके से लोकप्रिय किया जाए, इस पर बाबा का हमेशा जोर था। और दूसरा, जब भी बातचीत होती थी तो उनका एक ही चिंता रहती थी कि आज की युवा पीढ़ी तक ये जो हमारी संस्कृति है, आज की युवा पीढ़ी को कैसे संस्कारित किया जाए। और आज जब मैंने जीविका बिटिया को श्रद्धेय देवेंद्र दीपक जी के कविता पाठ आज इस मंच से करते हुए देखा, सुना, तो मुझे लगा कि बाबा का वो जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो रहा है। जब एक हमारे परिवार के बुजुर्ग के कविता को हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी जो बिटिया है, जो हमारी भविष्य है, वह उससे संस्कारित हो चुकी है, परिचित हो चुकी है। और आज उसका यहाँ प्रस्तुति भी हुआ उन्हीं के समक्ष। मुझे लगा कि उनका जो सपना है कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो संस्कार, हमारे सभ्यता का, उसको किस प्रकार युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। और संस्कार भारती ने यह कार्य बखूबी उनके मार्गदर्शन में किया। और दूसरा जो बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, जो आज
जब कला ऋषि सम्मान जब यहाँ सम्मानित किए गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आमतौर पर हम देखते हैं कि, और ये इस मंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई मंचों पर मैं देख रहा हूं, उनकी तरफ ज्यादा जिक्र कर रहा हूं, जहां जो सम्मानित किए जाते हैं उनका कद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उनको 2 मिनट में मंच पे बुला के सम्मानित करके उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ केंद्र में पुरस्कार विजेताओं को रखकर जो सम्मान दिया गया, मुझे लगता है कि ये अनुकरणीय है और इसको पूरे देश और समाज को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम परंपराओं को स्थापित नहीं करेंगे। मुझे आज भी याद है, कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम में दुष्यंत संग्रहालय में आदरणीय देवेंद्र दीपक जी मेरे साथ थे और हमें सबको माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया उस मंच पर। तो तुरंत हमने जो है, उन्होंने माला पहनाया नहीं कि हमने तुरंत उसको उतार दिया। तो आपने हमको एक बड़े बुजुर्ग की तरह हमें डांटा। मैं डांटना ही शब्द कहूँगा क्योंकि हम आपसे बहुत छोटे हैं। और आपने कहा कि किसी ने सम्मानित किया है आपको, आप तुरंत उतार के उनको अपमानित ना करें, उस सम्मान का सम्मान रखें। और आज भी जब मैं उनके बगल में बैठा हुआ था और मुझे जब वो शॉल दिया गया तो पहले तो उतारने का भाव आया आदतन, लेकिन बड़े बुजुर्ग को देखते ही रुक गया, कह दिया नहीं, मुझे पता है कि तुरंत फटकार सुनाई। तो इसलिए ये जो संस्कार भारती की जो परंपरा है कि हम अपने न सिर्फ कार्यक्रम करें अपितु हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवा पीढ़ी को किस तरह संस्कारित करें, वह बाबा का जो सपना था उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं, पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। और इस वजह से पूरे देश में बहुत सम्मान के साथ संस्कार भारती का नाम लिया जाता है। और मैं सिर्फ इतना ही एक आश्वासन दे सकता हूं कि नए परिसर में जो 800 सीटर का ऑडिटोरियम है, जो 450 सीटर का मुक्ताकाश है, सभी संस्कार भारती के कार्यक्रमों के लिए उपस्थित है। आप एक कार्यक्रम का एक वैकल्पिक स्थल शहर के भीड़ भाड़ से हटकर आप उसका सदुपयोग करें। और मेरा यह भी प्रयास होगा कि नए विश्वविद्यालय में, नए परिसर में कम से कम एक सभा कक्ष बाबा की स्मृति में मैं आपने मुझे आमंत्रित किया, सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा की यादों को, बाबा की विरासत को हम सब मिलकर आगे ले जाएंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हम इस कार्यक्रम से बाहर जाएं, यही मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय सर का भी आप उद्बोधन सुन रहे थे, जो उन्होंने आश्वासन दिया और कहा। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में पुनः बजे। कार्यक्रम को सीधी भूमिका से जोड़ते हुए मैं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय श्री रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व सांसद और वर्तमान में मानस भवन के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आज मुख्य वक्ता है हमारे कार्यक्रम के और बाबा की स्मृतियों और संस्मरणों से जुड़े अपने वक्तव्य को हम सबके बीच आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी, मैं केवल सुरेश जी संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि के जी, ओ जी, ए जी ये जरा समझ के बाहर है।
और लोकप्रिय नाम भी आपका सुरेश जी ही है। आदरणीय विकास दवे जी, सम्माननीय सुशील वासवानी जी, और आज के जो स्वागत और सम्मान के प्रतिमूर्ति रहे हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी, जिनका समस्त जीवन कला, संस्कृति, काव्य, साहित्य इसकी रचना में लग गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, और आज भी ये दीपक की लौ हम सबको प्रकाशित कर रही है जला। आदरणीय संजय मेहता जी अपनी वेशभूषा से ही ऋषि परंपरा के प्रतीत होते हैं। उनका स्वागत और सम्मान, यह उनकी कला का, उनके भीतर जो कुछ प्रतिभा है उसकी तुलना में संक्षिप्त सा, लेकिन हमें लगा कि हम जौहरी की तरह से परख करने के अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए हमने उस हीरे को खोज करके निकाला। और ऐसे ही पुरातत्व के क्षेत्र में काम कर रहे नारायण जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। खोज करके जहां जहां भी पुरातत्व की ऐसी संपदा है, उस संपदा को निकाल करके, उस अनमोल खजाने को निकाल करके समाज के सामने रख रहे हैं। इन तीनों महानुभावों का संस्कार भारती ने सम्मान किया। सचमुच में ये सम्मान के योग्य ही थे। मैं इन तीनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। संस्कार भारती की अध्यक्षा, अब सब लोग तो ताई ताई करते हैं, लेकिन मैं तो भाभी जी कहता हूं। आदरणीय राजेंद्र जी और मैं संघ की शाखा में साथ साथ कबड्डी खेला करते थे। एक शाखा के बाद में मुख्य शिक्षक वो भी हुए, एक शाखा का मुख्य शिक्षक मैं भी हुआ। वे भी प्रथम वर्ष के लिए बड़नगर से रवाना हुए और मैं भी मंदसौर से प्रथम वर्ष के लिए गया। और योग संयोग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, ये संघ के सारे प्रशिक्षण हम साथ साथ करते रहे। और वे भी कुछ समय के लिए विस्तारक निकले और मैं भी कुछ समय के लिए संघ का विस्तारक करके निकला। और योग ऐसा आया कि कॉलेज में पढ़ने के लिए फिर हम एक ही कक्षा में भर्ती हो गए। अब हमारे जैसे बाबा योगेंद्र जी के गुरु थे नानाजी देशमुख, वो प्रेरक थे, प्रणेता थे, प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे ही हमारे भी एक बाबा थे, उन्हें हम बाबा साहेब नातू कहा करते थे। अब बाबा साहेब नातू ने मुझे और राजेंद्र जी को प्रचारक बनाने के लिए सोच करके रखा, इन दोनों लड़कों को प्रचारक बनाना है। पर पता नहीं ये दोनों लड़के उनके हाथ से फिसल गए और राजेंद्र जी का भी विवाह हो गया, मैं भी गृहस्थ हो गया और प्रचारक की श्रेणी में नहीं आ पाए। किंतु ध्येय के लिए समर्पण की जो भावना हमारे अंतःकरण में जलाई थी, वो अंतःकरण में हमारे जो ध्येय के प्रति समर्पित होने की भावना है, वो जलती रही। हम उसी मार्ग पर आज तक चलते रहे हैं और जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत उसी ध्येय मार्ग पर चलते रहेंगे। यह जो संकल्प हमने लिया है राष्ट्र के लिए काम करने का, इदम राष्ट्राय इदम स्वाहा का, बहुत सारे लोगों ने चित्र देखा होगा गुरु गोलवलकर जी का। ये जीवन राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। और इसी प्रेरणा से असंख्य लोग
अपना घर बार द्वार छोड़ करके, अपनी कामनाएं त्याग करके और देश के लिए, संस्कृति के लिए काम करने के लिए निकल पड़े। 7 जनवरी 1924 को योगेंद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये 100वां वर्ष है, इसलिए शताब्दी वर्ष है। हम उनके जीवन की शताब्दी वर्ष इसीलिए मना रहे हैं। शायद वो 1 वर्ष और रह जाते हमारे बीच में तो हमें ये उनकी जयंती मनाने का और जीवन में उनके उपस्थिति में मनाने का अवसर प्राप्त होता, लेकिन थोड़ा सा अधूरा रह गया। वे हमारे बीच में से चले गए। लेकिन जिस प्रतिमा को नानाजी देशमुख ने गढ़ा था, मैं उसके बारे में विस्तार से अभी बोलने का अवसर नहीं समझता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने गीत के माध्यम से, वो जो थोड़ा सा चित्र हमें झलकियां बताई गई उसके माध्यम से, और आदरणीय विकास जी ने जो उनके जीवन के बारे में कहा, आदरणीय देवेंद्र जी ने उनके बारे में जो सुंदर कविता लिखी, उस बच्ची ने उसको यहाँ जीवंत किया, और श्रीमती गुप्ता ने तो उनका सारा जीवन चरित्र ही उस कविता के माध्यम से हम सबको सुना दिया, प्रेरित कर दिया। तो और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु सन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने जो यज्ञ प्रारंभ किया, उस यज्ञ में आहुति देने के लिए, अपने जीवन को की आहुति देने के लिए जो अनेक लोग आए, उसमें बाबा योगेंद्र जी थे। सब लोग बाबा बाबा करते हैं, पर इस नई पीढ़ी को ये नाम भी याद रहना चाहिए कि बाबा योगेंद्र जी, उनका मूल नाम योगेंद्र जी था। कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में एकाधिकार था कुछ लोगों का। आजादी के बाद उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। संस्कृति से विमुख करने का, नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का दर्शन ही नहीं हो, भारतीय संस्कृति का विचार भी इनको सुनने को नहीं मिले, इसलिए नाटक, कला, साहित्य, लेख, निबंध, इस सब के ऊपर तथाकथित वामपंथियों ने कब्जा कर लिया था और हमको उसी दिशा में लेकर के चले थे। लेकिन अनेक महापुरुष ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि इस नई पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, इस नाव से इस पीढ़ी को उतारना होगा और नई नाव में बिठाना होगा जो जिसमें इनका बैठना आवश्यक था, और वह है संस्कार भारती की नाव। अब मुझे यहाँ देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अधिकांश युवा चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भारतीय कला और साहित्य से, संस्कृति से प्रेम है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं सोचता हूं कि बाबा के जीवन से हम यही प्रेरणा लें कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि, यदि लिखने में हमारी रुचि है, नाटक में हमारी रुचि है, गाने में हमारी रुचि है, और किसी कला के क्षेत्र में हमारी रुचि है, तो उस रुचि को विकसित करें। यहाँ 2 बहनें बैठी है, यहाँ राजीव वर्मा जी बैठे हैं। कभी बात आएगी तो कहेंगे, जैसे बाबा के चित्र में दिखाई दे रहे थे कि अमुक कलाकार भी उनके संपर्क में आए, अमुक कलाकार भी उनके संपर्क में आए, तो बाद में ये पीढ़ियां भी कहेंगी कि राजीव वर्मा जैसे कलाकार भी हमने अपने साथ बैठे हुए देखे। और ये 2 बहनें यहाँ बैठी है, एक संगीत में और एक नृत्य में। दोनों हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है। इनसे कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, इनका शिष्य बनने की आवश्यकता है। मैं छोटी बहनों को कहना चाहूँगा, बच्चियों को कहना चाहूँगा कि इनसे मिलो और इनसे कुछ न कुछ गुरु सीखने का प्रयत्न करो। यदि आपने इनसे कुछ सीखा और इनको गुरु बनाया तो उस कला में आप पारंगत हो जाएंगे। अनेक शिष्याएं ऐसी हैं जो अपना नाम कमा चुकी हैं। आप में से भी कुछ लोग आए और इनसे कुछ न कुछ सीखें, प्राप्त करें। ये यहाँ जो लिखा है, सा कलाया विमुक्त। कभी कभी हमने देखा होगा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में
वहाँ के उस पर सा विद्या या विमुक्ति, विद्या अज्ञान से हमको मुक्त करती है और हमको ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। और उसी प्रकार से यह कला भी हमको बंधनों से मुक्त करती है और हमको उस ओर ले जाती है जहाँ हमें साधना करने का अवसर प्राप्त होता है। आप सब लोग यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि इस संस्कार भारती के माध्यम से, इनके कार्यक्रमों के माध्यम से आप जुड़े। अभी अरुणा जी को आप देख रही थी, हमारे शैलेंद्र जी प्रधान को आप देख रहे थे, ये संस्कार भारती चला रहे हैं, पर इनको आपके कंधों की आवश्यकता है। अभी तो इनको पकड़ करके ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, पर कौन इसमें से निखर करके आए और कला का काम हाथ में ले और नेतृत्व हाथ में संभाले। आप बढ़े आगे और इनको भार से मुक्त करें, इनको केवल मार्गदर्शन के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहें, आशीर्वाद देते रहें, इसके लिए इनको सुरक्षित रखें। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा के जीवन से हमको प्रेरणा लेना है, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। वो सदेह हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, लेकिन जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि आत्मा अमर रहती है, योगेंद्र बाबा की आत्मा कला और संस्कृति के रूप में, भारतीय संस्कृति को का अलग जगाने के रूप में हमारे बीच में उनकी आत्मा सदैव जीवित रहेगी और हम सब उनके आत्मा स्वरूप बाबा योगेंद्र को प्रणाम करते रहेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वर्ष भर उनके नाम से चलने वाले कार्यक्रम में हम सक्रियता से भाग लें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय परम आदरणीय श्री रघुनंदन शर्मा जी का उद्बोधन सुन रहे थे। इसके बाद कार्यक्रम की अगली बेला को हम बढ़ाते हुए जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत होनी है मंच के माध्यम से, मैं निवेदन करूंगा कि जो भी है नृत्य नाटिका देखेंगे, क्योंकि बाबा हमेशा चाहते थे कि भारत माता की पूजन को उन्होंने बल दिया और इसमें आप भारत माता के पूजन का ही वर्णन देखेंगे। भारत माता के पूजन को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए पूरी नृत्य नाटिका आपके बीच प्रस्तुत होगी, जिसकी परिकल्पना है श्रीमती नीरजा सक्सेना जी की, जिसका लेखन किया है बोधमिता श्रीवास्तव जी ने, जिसके सूत्रधार हैं हिम्मत गोस्वामी जी। और नृत्य नाटिका में प्रस्तुति देने के लिए हमारे बीच में श्रीमती नीरजा सक्सेना जी, श्रीमती दुर्गा लोक मन संस्कार करना, यह परम गति साधना है और रचना गौण है सब, यह शिखर संयोजना है। लोक मन संस्कार करना। शत नमन बाबा के चरणों में, शत नमन बाबा के चरणों में। कलाकार खिल उठे बाबा ने, कीमत उनकी जानी थी, बुझती हुई कला में आई फिर से नई रोशनी थी। घूमी हुई कला की महिमा देखो सबने जानी थी, एकजुट करना है सबको, एकजुट करना है सबको, बात उन्होंने ठानी थी, बात उन्होंने ठानी थी। बिना लोभ और लालच के धर्म कला का जाना था, कला साधकों के मुख से हमने सुनी ये वाणी थी। कला जगत के कला ऋषि के, कला जगत के कला ऋषि के, ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है। नाना जी की शरण गए
मंत्री और प्रचारक बन के संघ की बातें सुनते थे। नाना के संग पढ़ते थे और नाना के संग पढ़ते थे। भित्ती खड़िया कागज कुची से भित्ती खड़िया कागज कुची से कला को अपनी गढ़ते थे, कला को अपनी गढ़ते थे। मिलने वालों की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। कला साधकों के मुख से हमने सुनी ये वाणी थी। कला जगत के कला ऋषि की, कला जगत के कला ऋषि की ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है। वाणी थी अमृत सी जिनकी सरल हृदय के प्राणी थे। जन्म लिया चंद्रवली साथ को कला मंत्र कहलाते थे। कलाकार को विश्व पटल पर कला सार बतलाते थे। कलाकार को साहित्य करना, कलाकार को साहित्य करना उनके प्रिय कार्य थे, उनके प्रिय कार्य थे। सकल राष्ट्र कुल देवी उनकी आराध्या मां भारती थी। कला साधकों के मुख से हमने सुनी ये वाणी थी। कला जगत के कला ऋषि की, कला जगत के कला ऋषि की ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है। कल्पना गायन नृत्य शिल्प साहित्य नाट्य और चित्रकारी बाबा जी से संघर्षों से लोक कला की चलाई। मंचों पर आसीन किए कला जगत को दर्शाए। मिला पद्मश्री सम्मान उनको, मिला पद्मश्री सम्मान उनको। कलाकार सब हर्षाए, कलाकार सब हर्षाए। हुआ कार्य प्रारंभ उन्हें तो कला की ज्योति जलानी थी। कला साधकों के मुख से हमने सुनी ये वाणी थी। कला जगत के कला ऋषि की, कला जगत के कला ऋषि की ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है। कला जगत के ऋषि बने जग में उजियारी छाई थी। किंतु काल गति चुपके से काली घटा देन लाई। जन्म लिया संसार में जिसने उसे तो एक दिन जाना है। एकादशी के पावन दिन में, एकादशी के पावन दिन पे मातृभूमि में लीन हुए, मातृभूमि में लीन हुए। जाओ ऋषि याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कला साधकों के मुख से हमने सुनी ये वाणी थी। कला जगत के कला ऋषि की, कला जगत के कला ऋषि की ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है। शतनवन बाबा के चरणों में, शतनवन बाबा के चरणों। हे राहगीर, आप कौन हैं और किनके जयकारे लगा रहे हैं? नमस्कार, मैं वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी रगों में भी तपस्वियों का तेज भरा है। मैं आज अपना परिचय आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं वो भारतवासी हूँ जिसके होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम है। मैं उस भारत का वासी हूँ जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर
दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत वीरता की वसुंधरा है, शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। मैं ऐसे भारत देश से आता हूं जहां आधुनिक दधीची कला ऋषि बाबा योगेंद्र ने जन्म लिया था। शत नमन बाबा के चरणों में, शत नमन बाबा के चरणों में। हे राहगीर, मैं आपकी बातों से अति प्रसन्न हुई। आप एक सच्चे देशभक्त लगते हैं। क्या बाबा योगेंद्र जी भी एक सच्चे देशभक्त थे? क्या आप उनके बारे में मुझे और बताएंगे? एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपनी मातृभूमि के प्रति सच्ची निष्ठा से कर्तव्य करे। ऐसे ही सच्चे देशभक्त का उदाहरण बने बाबा योगेंद्र जी। बाबा जी ने देश हित के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने बचपन से ही संघ के प्रचारक की अहम भूमिका निभाई और संघ के कार्य को नवीन विस्तार दिया। वे अपनी आत्मीयता, निश्चल व्यवहार, विशुद्ध प्रेम और परोपकारी स्वभाव के लिए काफी लोकप्रिय थे। उनका मानना था इंसान को कभी अभिमानी नहीं होना चाहिए और दूसरों की निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। वाणी में संतोष, संयम होना चाहिए और तृष्णा से भी मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने ये सभी गुण स्वयं में समाहित किए हुए थे। वे जिस परिवार से मिलते थे उसके सहृदय बन जाते थे। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जानी रे। पर दुख के उपकार करे तो ये मन अभिमान नानी रे। पर दुख के उपकार करे तो ये मन अभिमान नानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जानी सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा नखरे केड़ी रे। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा नखरे केड़ी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जानी रे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जैने मातरे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जैने मातरे जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन न बजाले हाथ रे जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन न बजाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कही अजय पीड़ पराई जानी रे पर दुख के उपकार करे तो ये मन अभिमान नानी रे वैष्णव जन तो तेने कही अजय पीड़ पराई जानी आपकी देशभक्ति से मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है। बाबा जी के ऐसे विचार जानकर आज मैं धन्य महसूस कर रही हूँ। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि बाबा जी भारत माता के स्वरूप को किस प्रकार देखते थे? बाबा जी कहते थे, भारत माता हमारी जननी है। उन्होंने जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और महान माना। उनका कथन था, जन्मभूमि का वात्सल्य अतुलनीय है, इसकी महत्ता हमारे भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। जन्मभूमि की गरिमा और उसका गौरव जन्मदात्री के तुल्य माना गया है। वे कहते थे कि भारत माँ के सौंदर्य का क्या कहना, रंग केसरिया मस्तक साजे, श्वेत हृदय के मध्य विराजे, हरि तरंग आंचल में सोहत, शोभा वर्ण न जावे। भारत माँ का आंचल हमारे तिरंगे के रंगों में सजा रहता है। उनके सुंदर चेहरे की मुस्कान मानो सारे जगत में दुलार बांट रही हो। उनका आशीर्वाद सारे संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भाईचारे और एकता के एक ही धागे में पिरो रहा हो। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश देश धूम गा रही है पवन।